हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। हर बार की तरह कार्ड से रीडिंग निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। सो जस्ट मैं आ रही थी रीडिंग के लिए तो मैंने एक विजन देखा। समथिंग कुछ विजन क्लियर नहीं है, शायद आप समझ जाएं। इट मीन्स मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या है। चूहा जो कन्वर्ट हो गया एक इंसान के रूप में, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आया था। किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता, बट आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फ्रॉक पहनी हुई थी, अ, था लड़का बट स्कर्ट थी, फ्रॉक थी, वॉट एवर इट इज़, ऐसा कुछ था। तो वो आप बहुत स्पेसिफिक है, किसी एक के लिए हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से, उसको डिकोड कर लीजिएगा इस मैसेज को, इसका क्या मतलब है। और बैलेंस रहने के लिए ओम नमः शक्ति शिवाय ज़रूर बोलिएगा। अ, और आपको जो विज़न मिली है उस उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। वो सिर्फ विज़न आपको ही देख मिलता है, दिखता है। अगर वो कोई एनर्जीज़ भी कनेक्ट होती है तो वो नहीं देख पाएगी। तो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो किसी की अगर आपको डर है कि कोई देख लेता है आपके विज़न को, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। भोले बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और नाग देवता भी हैं यहाँ पे। कुंडलिनी अवेकनिंग वाली चीज़ें चल रही हैं। आपको थोड़ा सा सेंसिटिव हो रहे हो तो आप नाग देवता के मंदिर जा सकते हैं। उनको दूध या जल जो भी चढ़ाते हैं, कौन बजा कन्फर्मेशन है, वो आपको चढ़ाना चाहिए। और बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा इको हो रहा है यहाँ पे। आई होप सो कि आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो रहा होगा। और मे बी पॉसिबल है कि आप कुछ ज़रूरी काम करते हैं तो बहुत सारी शोर होती है, तो इग्नोर कीजिएगा, अपने काम पे फोकस कीजिएगा। और डेफ़िनेटली आपका काम हमेशा बनता रहेगा। आपको बस ये जो वॉइसेस जो बाहर से आती हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है? आप उस चक्कर में अपना इम्पोर्टेंट काम अगर छोड़ देते हैं तो ये आपका नुकसान है। आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है आपके डिवाइन की तरफ से कि आपको आपका काम नहीं छोड़ना। और यहाँ पे वॉइस जो है बंद हो गई, तो ये आपको करना है। ओके, सो लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या कार्ड से मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे हमेशा आता है कोई, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है आप जो है आपके पैशन के ऊपर फोकस कीजिए। आप वहाँ पे बहुत जल्दी क्विकली पहुँच जाते हैं, और उससे अगर कुछ अर्न करना चाहते हैं या आपके सोल को खुशी देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बैंग ऑन रहते हैं उस चीज़ के लिए। तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, ना कि डे टू डे लाइफ के रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए, या मतलब डे टू डे लाइफ में जो आप करते हैं जीविका के लिए, वो नहीं करना है। आप उसमें बहुत धीरे स्लो चलते हैं, बहुत कम कमाई हो पाती। लेकिन अगर आप पैशन को फॉलो करेंगे तो आप बहुत कम वक्त में जो है, 1 महीने में या 1 दिन में ही आप बहुत कमा लेते हैं। तो आपको उसको फॉलो करना है यहाँ पे। बहुत एग्रेसिवली आप उस पैशन को फॉलो करते हैं। तो आपको अगर अच्छा बड़ा आदमी इंसान बनना है तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना है यहाँ पे। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। डेफ़िनेटली आप बहुत चीज़ी हैं, बहुत नॉटी हैं, बहुत स्नीकी हैं। तो उस चीज़ को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। आप बहुत एक्चुअली बहुत दूसरे लोगों की बातें बहुत सुनते हैं आप। इसलिए आप बहुत ज़्यादा जो है स्नीकी माइंडेड हैं। तो उस चीज़ को रिलीज़ करना है, अपने ऊपर फ़ेथ रखना है, आगे बढ़ना है, आपके ड्रीम को फ़ॉलो करना है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो वो भी चांसेस हैं, बट आप सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनते हैं, आवाज़ों को ज़्यादा सुनते हैं, आप शायद दूसरों की बातें सुनना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो ये अपने काम को छोड़ के, तो ये गलत है।
तो यहाँ पे आपका फ़ोकस जो बिगड़ जाता है, दैट्स व्हाई आप अपने जो है रास्ते से भटक जाते हैं और आप स्टार्ट करते-करते फिर कहीं और चले जाते हैं। नेव का कार्ड है, आप स्टार्ट तो ज़रूर करते हैं, छोटा-सा शुरुआत ज़रूर करते हैं, बट नहीं पहुँचते। हाई प्रेस्टिज आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे मैं भी 3-4 लोग से ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो हाई प्रेस्टिज आ रहा है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली आपकी इंट्यूशन आपको बार-बार गाइड करती है, रोकती है, टोकती है, स्टॉप करती है, बट शायद आप इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। तो मेबी कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगतते हैं और वो आप वेट करते रह जाते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। वही आपको बोला जा रहा है, आप अपनी स्नीकी साइड से साइड हटें। कन्फर्मेशन है, चिड़िया की चहकने की आवाज़ आई और यहाँ पे वेटिंग पीरियड में आपको ले जाया जाता है क्योंकि आप सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी बॉदर कर सकती हैं आपको क्योंकि आप जो है एम्परर के लिए बने हैं, बट आप इधर-उधर की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वहाँ तक जाने का सफ़र कैसे तय कर पाएँगे, राइट? तो किसी पे हुक्म चलाना है तो पहले दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तब जाके वो थ्रोन आपको, गद्दी आपको राजा की और उसके ऊपर जो गद्दी होती है मतलब महाराजा की, वो आपको मिलती है, राइट? तो ये आपको करना है, तभी जाके आपको ये जो आप एम्परर की पोजीशन में पहुंच पाएंगे, महाराजा की गद्दी में पहुंच पाएंगे। आपके सोलमेट्स आपके साथ हैं यहाँ पे। आज बहुत ज़्यादा साउंड चल रहा है बैकग्राउंड में, तो कहीं न कहीं आप शायद अपने सोलमेट की भी बात आई, आप शायद अपने काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा कहा-सुनी हो जाती है, तो उसको इग्नोर कीजिए, शांति से बैठिए। सोलमेट है आपके, तो बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ग्राउंडेड है यहाँ पे कोई, तो उनकी सलाह ले सकते हैं, या आप में से कोई ग्राउंडेड है तो आप वो सँभाल लेते हैं, लेकिन कब तक वाली चीज़ है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली आपको पैसों के लिए भी मदद करते हैं, बट यहाँ पे दोनों तरफ बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तभी आगे आपकी लाइफ़ जो है आगे बढ़ पाएगी। और यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, डेफ़िनेटली यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है, तो थोड़ी-सी ये जो चीज़ें हैं आपके बीच में, वो जो है थोड़ा-सा टाइम लेंगी, बट सॉर्टेड हो जाएँगी क्योंकि यहाँ सोलमेट का कार्ड है। तो आपको एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत है, ना कि एक-दूसरे में भड़ास उतारने की ज़रूरत है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत बँधा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी, आपको थोड़ा-सा इस एरिया पे आपको अपने थॉट्स पे जो है अंकुश लगाना है और रिलैक्स करना है। कुछ टाइम बाद चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ये आपने खुद महसूस भी किया होगा। और 8 नंबर का कार्ड है, डेफ़िनेटली आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं और वो सॉल्यूशन आपकी लाइफ़ में खुशियाँ लेके आते हैं। सूर्य का कार्ड है, डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत स्पेसिफ़िक जा रहा है ये मैसेज इस बार की रीडिंग। तो डेफ़िनेटली खुशियाँ हैं आपकी लाइफ़ में, बट जो केओस आपके दिमाग में चलता है उस टाइम पे आपको शांत रहने की ज़रूरत है। तो ये जो कंडीशन आती है ना, वुंडेड वॉरियर वाली, वो नहीं आएगी, खुशियाँ आएँगी। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है यहाँ पे और डेफ़िनेटली अपने फ़ियर से लड़ने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। सो इसी पॉज़िटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।